अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पीएम मोदी जो हैं, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो ना सिर्फ ये कि अपने कंट्री हिंदुस्तान में बहुत फेमस हैं, बल्कि अगर वो अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका में भी रहने वाले बहुत से अमेरिकन और बहुत से इंडियन अमेरिकन जो हैं, वो भी मोदी जी की राह देख रहे होते हैं कि जी वो आए और वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल सकें। तो यही बात जो है वो लेकर हम आपके पास न्यूज आए हैं और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका में जी 22 सितंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ये मेगा इवेंट जो है ये न्यूयॉर्क में रखा गया है और उसमें शिरकत के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये इवेंट है ये जिस जगह रखा गया है वहां पर, यानी जो हॉल है या जो भी कह लीजिए जहां पे ये इवेंट किया जाएगा, वहां पे तकरीबन 15,000 यानी 15,000 लोगों के जाने की, बैठने की या इवेंट को अटेंड करने की जगह है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन अभी तक 24,000 के करीब जो अमेरिकन इंडियंस हैं या इंडियंस अमेरिकन हैं, जो भी समझ लीजिए, उन्होंने जी रिक्वेस्ट की है इस इवेंट में शिरकत करने की। और इसका मतलब ये है कि 15,000 की तो जगह है, लेकिन अभी तक तकरीबन 24,000 के करीब रिक्वेस्ट जो है वो मिल चुकी हैं, यानी इंडियन एम्बेसी को या उन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, जिनसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी वो आना चाहते हैं न्यूयॉर्क के इस इवेंट में जो 22 को है और 22 सितंबर को। और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो और यूएस जो है वो मिलके आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और इंडिया साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आगे क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्रोग्रेस की जा सकती है या करी जाएगी, उस बारे में ये इवेंट किया जा रहा है। और उसके लिए तकरीबन 24,000 के करीब अभी तक रिक्वेस्ट जो है वो मिल चुकी हैं, जिसमें के लोग इस इवेंट में शिरकत के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मगर फिर वही बात कि जगह 15,000 की है। इससे पता लगता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो किस हद तक है, कि इससे पहले भी हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट थे और वहां पर जब मोदी जी गए थे तो वो भी आप लोगों को याद होगा, वो इवेंट के उसमें भी बेतहाशा लोग आए थे और बहुत ज्यादा क्राउड जमा हो गया था। और वहां भी खैर इशू तकरीबन यही था कि लोग जो थे वो ज्यादा थे और जगह जो थी वो कम लोगों के लिए थी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी कुछ हाल ऐसा ही है। और देखते हैं, सितंबर तो बस कल से शुरू ही होने वाला है, तो देखते हैं कि सितंबर की 22 को जो है वो मोदी जी अमेरिका जब पहुंचेंगे इस इवेंट में तो कितना क्राउड जो है वो मोदी जी से मिलने, उनको देखने या उनकी बात को सुनने के लिए वहां पर मौजूद होगा। और ये चीज यकीनन आगे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका के जो इलेक्शंस जिसपे सबकी नजरें हैं और सबका अंदाजा, तो खैर अभी तक लोग कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी ट्रंप आ रहे हैं और कभी जो है कमला हैरिस की बात की जाती है। मगर असल में कौन आ रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अमेरिका के इलेक्शंस में हमेशा से रहता है और इस बार भी यकीनन रहेगा। और यही देखते हुए लोग जो हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो सबसे पहले तो मोदी जी के इस इवेंट का इंतजार है और उसके बाद इलेक्शंस में, अमेरिकन इलेक्शंस का भी लोगों को बेताशा इंतजार है। और डेफिनेटली हमारा इन सभी चीजों के ऊपर हमारी नजर रहेगी और मोदी जी के इस इवेंट के ऊपर भी। और डेफिनेटली ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट होगा और बेस्ट विशेस मोदी जी के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। अमेरिका और इंडिया या अमेरिका और भारत की दोस्ती या साथ साथ काम करने का सिलसिला जो चलता चला आ रहा है वो तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इवेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होगा या एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा इन दोनों कंट्रीज को साथ काम करते देखने के लिए, या ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं
वो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की ही नजरें होंगी कि मोदी जी कब अमेरिका पहुंचते हैं और इस इवेंट में वो क्या बात करते हैं। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर लंदन जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद एक बार फिर जाने की तैयारी में है कि वो लंदन ही चले जाएं तो ही बेहतर है, इसलिए कि यहाँ पे जो हालात हैं शायद वो देखकर उनको मायूसी हुई होगी और उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर रहना उनके लिए मुनासिब है, या फिर शायद वो कुछ दिनों के लिए लंदन यात्रा जाने को तैयार है। मगर सुनने में यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बैग पैक हो गए हैं और वो एक बार फिर लंदन जाने की फिक्र में है। अब वो कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे हम इलेक्शन कमिश्नर साहब की। जी हाँ, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब थे सिकंदर सुल्तान राजा, आजरबाईजान पहुंच गए हैं। और जी आजरबाईजान में होने वाले पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हैं उसमें जी एज अ ऑब्जर्वर शिरकत करेंगे। यानी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को जिस तरीके से ये मैनेज करते हैं, और उसके बाद इनको आजरबाईजान वाले ये समझ रहे हैं कि जिनको बुला के और उनके इलेक्शंस जो हैं उनको ये देखें और बताएं कि क्या सूरत है। तो खैर अफसोस हो रहा है अजरबैजान वालों के ऊपर, लेकिन बहरहाल इनको बुलाया गया है और डेफिनेटली जब ये वहां पहुंचे हैं तो फिर देखें कि क्या बताते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की, जी हाँ, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि जी टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। जी हाँ, टीटीपी के साथ किसी किस्म का डायलॉग या बातचीत ना करने के लिए जो है कहा गया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि पाकिस्तान की चाहे कोई एजेंसी हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इनमें से किसी का भी कोई इरादा नहीं है कि वो टीटीपी के साथ बात करेंगे। उनका यही कहना है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और इसके साथ इन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा या पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए पाकिस्तान में, लेकिन जो टीटीपी है या टीएलपी है और इसी तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे छुटकारा हासिल करने में पाकिस्तान जो है वो हमें कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हर वक्त हमने यही देखा कि ये लोग मजबूत से मजबूत होते चले गए। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20 या शायद 25,000 लोग हैं जो टीटीपी में हैं, और पाकिस्तान फौज की तो जाहिर है कि लाखों में लोग हैं। तो फिर ये लाखों की फौज जो है ये कुछ हजार को कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रही, ये एक अजीब सी बात है जिसके ऊपर कई लोग जो है वो सवाल तो करते हैं मगर जवाब जो है वो कोई उनको मिलता नहीं है। मगर बहरहाल इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उसको देखते हुए चाइना भी परेशान है। चाइना ने भी यही कहा है कि जब तक सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी पाकिस्तान की, तब तक चाइना पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा इशू या कह लीजिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के सामने है वो है एससीओ की मीटिंग। एससीओ मीटिंग के लिए कई जगह के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको इनविटेशन तो दे दिया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की है उसको देखते हुए क्या कोई भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आना पसंद करेगा, और अगर आ गए तो क्या वो यहाँ पर खुद को महफूज समझेंगे, ये भी लोगों में बात चल रही है। और लोग इस बात से भी काफी फिक्रमंद है कि आखिर होगा तो क्या होगा और किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन अभी तक कोई खास जिसे कहना चाहिए कि वर्क प्लान या फिर रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है, और ना ही कोई बात इस बारे में डिस्कस की गई है कि किस तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी उन लोगों को जो पाकिस्तान आएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। किस तरह की सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, कितना खर्चा होगा और वो खर्चा कहाँ से आएगा। अभी तक ये बातें जो हैं ये ना तो हमारे किसी पॉलिटिशियन ने बताई है,
ना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज के ऊपर बात कर रहा है कि जी आपने एचसीओ की मीटिंग तो रख ली है, लेकिन हाल ये है कि आपके हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उनकी फैमिली समेत जो है उनको टीटीपी वाले किडनैप करके ले गए। उसके बाद उनकी वीडियो भी रिलीज कर दी। तो अब ये बताइए कि जो लोग किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर एससीओ की मीटिंग के लिए आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया है? क्या उनको खुद ही अपना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, या फिर ये लग रहा है कि शायद ही कोई पाकिस्तान आने की जुर्रत करे? जाहिर है अगर पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े इवेंट्स रखने हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करना होगा। और इसमें तो यकीनन चाइना की मदद भी पाकिस्तान मांग सकता है, या हो सकता है चाइना खुद ही ऑफर कर दे, क्योंकि जाहिर है ये एचसीओ मीटिंग का हिस्सा तो चाइना भी है। मगर बहरहाल देखते हैं कि इसमें कहाँ तक पाकिस्तान को कामयाबी नसीब होती है और कहाँ तक इस चीज को लेकर आगे बढ़ा जाता है। पर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बता दें जी, अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। जी हाँ, अरशद नदीम साहब को जो है हिलाल इम्तियाज दे दिया है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। साथ साथ उनको 10 करोड़ रुपए का इनाम भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अनाउंस किया है। मतलब ये कि अरशद नदीम साहब की किस्मत जो है वो चकाचक चमक रही है, और बार बार उनको डिफरेंट इवेंट्स में बुलाया जा रहा है, और बार बार उनको कभी 10 करोड़ और कभी 5 करोड़ और कभी 20 करोड़ और कभी कितने करोड़ जो है वो उनके ऊपर निछावर किए जा रहे हैं। सबकी नजरें लगी हैं कि नेक्स्ट जो भी इनका यानी स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी चैंपियनशिप होगी उसमें जो है अरशद नदीम साहब की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीजों में लगकर वो उनका जो मेन उनका काम है कि यानी कि उस खेल में प्रैक्टिस जारी रखना, वो कहीं उसी को ना भूल जाए। इसलिए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको उलझा के रखा हुआ है और हर वक्त कुछ ना कुछ जो है उनके लिए कभी कोई दावत हो रही है तो कभी कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, वो चल रहा है, तो न जाने वो अपनी प्रैक्टिस किस टाइम करते होंगे। बहरहाल बेस्ट विशेस के वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और अगली बार जब भी कोई चैंपियनशिप हो, जब भी कुछ इस किस्म के दोबारा से स्पोर्ट्स के खेल हो, यानी कि स्पोर्ट्स की कोई वर्ल्ड कप या कुछ हो, तो उसमें वो यकीनन पाकिस्तान का नाम दोबारा से रोशन कर सकें। बात करेंगे हम एक बार फिर इमरान खान की। इमरान खान जैसे लोग चांसलर बनेंगे तो फिर स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? तलाल चौधरी साहब का ये कहना है। जी हाँ, पीएमएलएन के तलाल चौधरी साहब का कहना ये है कि अगर इमरान खान जैसे लोग चांसलर बन गए, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो इलेक्शन है उसमें इमरान खान साहब ने हिस्सा लेने की बात की है, तो उनका कहना ये है तलाल चौधरी साहब का, तो फिर स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? सर, स्टूडेंट्स पे तो असर तब पड़ेगा जब इमरान खान जो है वो बन जाएंगे चांसलर। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान न्यूज में बहुत आगे हैं इस खबर के साथ ही कि उन्होंने उस इलेक्शन में हिस्सा लेने की, या उस कह लीजिए कि वाइस चांसलर चांसलर बनने के लिए उन्होंने एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी है। इमरान खान की ये सारी बातें जो है वो इमरान खान को मीडिया में जिंदा रखे हुए हैं, और मीडिया में रहना जाहिर है कि इमरान खान जैसे पॉलिटिशियंस के लिए, इमरान खान जैसे एक खिलाड़ी भी जो रह चुके हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आगे क्या होगा, क्या खान साहब को परमिशन मिलेगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोलर सिस्टम स्कीम को पूरे सिंध में फैलाने का ऐलान। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका कहना ये है, जो कि पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि जी सोलर सिस्टम जो है वो पूरे सिंध में उसको वो फैला देंगे, मतलब हर किसी को सोलर सिस्टम वो देंगे। और उनका कहना यह है कि सोलर सिस्टम स्कीम पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सोलर सिस्टम स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत वो हर किसी को, जो लोग सिंध में रहते हैं, उनको सोलर सिस्टम दिया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो परेशानी है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लोगों को, उससे लोग बाहर निकल सकें, लोग अपने काम काज कर सकें और लोगों को मजीद परेशानी ना हो।
खैर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भुट्टो साहब यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उनका अपना इलाका जो सिंध, जहां पर बरसों से इनकी गवर्नमेंट है, वहां सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से लाड़काना हो, चाहे कराची हो या कोई दूसरा शहर, उसका क्या बुरा हाल है। और किस तरह से जब बारिशें, जो आजकल बारिशें चल रही हैं, उसके बाद वहां पर क्या हाल हो जाता है और लोगों की जिंदगी जो है कितनी मुश्किल है। लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे जाहिर है पंजाब की गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अनाउंस करती रहती है, कभी ये स्कीम कभी वो स्कीम करके, और यही काम अब पीपल्स पार्टी ने भी शुरू कर दिया है कि तरह तरह की स्कीम्स जो है वो लाके लोगों को एक जो कहा जाता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, कि जी हम तो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो जी सोलर सिस्टम स्कीम लेकर आ गए हैं, और इसी किस्म की बातें जो हैं वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये जो उनका बाकी का सिंध का इलाका जिसका बुरा हाल है, जिसमें कि खास तौर पे लड़काना जो उनका गढ़ है, जहां से वो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं पीपल्स पार्टी के लोग, उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही बेयार और मददगार छोड़ रखा है। लेकिन बाकी बातें करने के लिए पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो, चाहे सिंध हो, हर जगह के पॉलिटिशियंस जो हैं वो फौरन आके अपनी कारनामे बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि स्टेटमेंट देना और बात है, और वहां के लोगों के हालात को ठीक करना और बात है। और हालात देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इन पार्टीज में से कोई भी कुछ कर रहा है। यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मीडिया को देने के लिए हो, चाहे अपनी खुद की एक तरह से प्रोजेक्शन करने के लिए हो, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के हालात को देखें जाकर, तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो या फिर सिंध हो, हर जगह लोगों के हालात जो हैं वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं न जाने कौन सा नशा करते हैं या न जाने क्या सोच के बोलते हैं कि जब भी बात करते हैं कोई ऐसा लगता है कि पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं या पता नहीं कौन से प्लानट की बात कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों की जो हालत है वो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये पॉलिटिशियंस कुछ कर रहे हैं और यानी कि कोई बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर कहा है कि वो सोलर सिस्टम की स्कीम लेकर आएंगे, जैसे कभी कोई लैपटॉप स्कीम ले आता है, कोई बाइक स्कीम ले आता है, कोई स्कूटी स्कीम ले आते हैं, तो कभी क्या स्कीम ले आते हैं। पंजाब और सिंध में बस यही दौड़ लगी हुई है, लेकिन उसके आगे क्या ये किसी को नहीं मालूम। अब ये सोलर सिस्टम स्कीम से किसी कितने लोगों को फायदा होगा, किसी को फायदा होगा भी कि नहीं होगा, क्या ये फायदा पहुंचाने तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, क्या ये कुछ पैसा अपनी जेब से भी खर्च करेंगे, क्या ये लोग खुद भी जो है वो जो अपने नखरे और अपने खर्चे जो इन्होंने बढ़ा रखे, क्या ये उसको कम करेंगे? नहीं, उसके लिए कहा जाता है कि कोशिश कर रहे हैं, उन खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुर्बानी मांगी जाती है आम पब्लिक से, जो आम सिटीजन है पाकिस्तान के, उनको कहा जाता है कि जी आप कुर्बानी दीजिए। यही वजह है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस कहीं जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूएई जाएं, सऊदी अरब जाएं, कभी देखा है आप लोगों ने कि उनको मिलने के लिए लोग ऐसे ही बाहर जमा हो गए हों जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए होते हैं? क्या कभी आपने देखा कि इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, कभी आप लोगों ने देखा है, कभी नोटिस किया है कि कभी अमेरिका गए हो? बहुत आसान है इन सबके लिए ट्रेवल करना, कि कभी अमेरिका, कनाडा, यूरोप की किसी कंट्री में, गल्फ की किसी कंट्री में ये गए हो विजिट पर, और वहां पर जाके इन्होंने कोई ऐसा इवेंट किया हो जैसा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर किया करते हैं, और अमेरिका में पहले भी किया है, एक बार फिर सितंबर में करने जा रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तानी पब्लिक इतनी पहुंच गई हो कि वो ये कहें कि जी 15,000 की जगह है लेकिन 24,000 रिक्वेस्ट आई है। क्या कभी आपने देखा? ये तो छुपते फिरते हैं, चाहे वो लंदन में जाएं, चाहे ये अमेरिका में कहीं जाएं, ये तो स्ट्रीट पे निकलते हैं तो लोग इनके पीछे इनको चोर चोर के नारे लगाते घूमना शुरू हो जाते हैं। इसमें यकीनन इमरान खान भी अलग नहीं होंगे। कहा तो यही जाता है कि करप्शन के केसेस तो इमरान खान के दौर में भी हुए हैं। अब इमरान खान बाहर नहीं गए हैं, लेकिन अगर इमरान खान कभी लंदन अमेरिका गए,
इस अब मतलब जब भी जेल से बाहर आए और गए, तो क्या इमरान खान के पीछे भी वही नारे या वही बातें या वही आवाजें नहीं लगेंगी जो नवाज शरीफ या फिर पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए लगा करती हैं? डेफिनेटली लगेंगी, इसलिए कि इमरान खान के ऊपर भी बेशुमार चोरी के या बेशुमार कह लीजिए करप्शन के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इमरान खान अंदर हैं। और चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, या चाहे दूसरे केसेस, इमरान खान भी किसी से डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें भी ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। क्या कभी पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन ने ये सोचा या ये कोशिश की कि वो अपने आप को इतना अच्छा लोगों के सामने रखे, वो अपने लोगों के लिए इतना काम करे कि कुछ सब लोग ना सही लेकिन कुछ लोग तो जरूर उनके फैन हो जाएं, और जब वो कभी जाएं, चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे गल्फ कंट्रीज में, तो उनसे मिलने के लिए, उनके लिए नारे लगाने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनको देखकर खुश होने के लिए, इसी तरीके से पाकिस्तानी भी हर जगह पर मौजूद हों और जगह पर उनके लिए उनसे मिलना चाहे, जैसे कि भारतीय अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, उनका नाम जो है इस हद तक खराब हो चुका है, उन्होंने करप्शन कर करके ये हाल कर दिया मुल्क का, कि अगर वो कहीं जाते भी हैं मुल्क से बाहर, तो वो अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह आराम से किसी इवेंट में शिरकत नहीं कर पाते। और एक वजह ये भी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चाहे जैसे मर्जी एलिगेशन अपोजिशन लगाए, लेकिन करप्शन के एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है। और इमरान खान ने भी अपने जब प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई थी, उसके बाद यही कहा था कि मोदी जी के ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत अच्छी और बहुत प्राउड फील करने की बात है। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिशियंस कभी ऐसी सूरत हाल लाएंगे? क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कभी ये कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी इस तरह से करप्शन के चार्जेस ना हो? वो भी अगर किसी दूसरी कंट्री में जाएं, तो उनके लोग उनसे मिलने के लिए इतने ही खुश हों और इतने ही बहुत बढ़ बढ़ के जोश से आगे बढ़े, जैसे कि भारतीय करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा सीख लेना चाहिए पड़ोसी मुल्क से हमें, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने आप को सही कर लेना, अपनी गलतियों को मान लेना, अपने आप को करेक्ट कर लेने में कोई हरज नहीं है। अपनी कंट्री जो है वो सबसे पहले होती है, तो फिर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपनी करप्शन वगैरह के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और कर चुके जी, जितनी करप्शन करनी थी कर ली आप लोगों ने, अब तो बस कर दें। अब तो पाकिस्तान का हाल वो है कि अब करप्शन के लिए भी पैसा नहीं है। शायद जो पैसा बाहर से मांग के लाएंगे, उसी में से कुछ ना कुछ फिर करप्शन शुरू कर देंगे। लेकिन थोड़ी सी अकल कर लें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।